माल को अपने कैश में बेचने की कोशिश करें। देखो आपको माल तो क्रेडिट पे मिलता नहीं है भाई। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका अपना खान स्पेयर चैनल और मेरे दोस्तों बात करते हैं बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटिव। और आज टॉपिक है मेरे दोस्तों ये कि हम अपनी बाइक स्पेयर पार्ट की शॉप ओपन कर रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि कितना बजट हम इसमें लगा सकते हैं और भाई कितने पैसे में हमारा काम अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो मेरे दोस्तों देखो, नए लोगों के लिए तो ये होता है कि भाई एकदम बिल्कुल जीरो होती है तो उनको थोड़ा सा बजट ज्यादा पड़ता है। और कुछ मैकेनिक भाई हमारे वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पार्ट्स, रनिंग पार्ट थोड़े बहुत होते हैं। वो अपना काम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो भाई उनको कितना और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी टॉपिक पे मेरे दोस्तों वीडियो है और बात करते हैं आगे क्या क्या कैसे होता है। तो मेरे दोस्तों बात ये रही कि जैसे अब नए लोग हैं तो नए लोगों के लिए ये बता दूं कि मैं जैसे बहुत से लोग कमेंट्स और मैसेज ये करते हैं कि खान भाई, वैसे तो मैंने मेरे दोस्तों आपको हर वीडियो में काफी ज्यादा वीडियो में बता भी रखा है कि भाई कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि नए लोग जो होते हैं मेरे दोस्तों, उनको जरूरत यूं ज्यादा पड़ती है, उनके पास कुछ भी पार्ट्स नहीं होते, वो जीरो होते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें तकरीबन कम से कम मान के चलो 3 से 5 लाख रुपए के आसपास अगर आप अच्छी खासी अपनी शॉप चलाना चाहते हो जिसमें आपके पास ज्यादातर आइटम मिल जाए और रनिंग आइटम मिल जाए, और अगर और ज्यादा बड़ी करना चाहते हो तो इसमें ये समझ लो मेरे भाई साहब कि आपको इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है भाई कितनी लग सकती है। क्योंकि देखो ये जो भी होती है भाई ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर बंदा कौन कौन से पार्ट्स मांगने आता है। डेड आइटम में कितनी ज्यादा बिकती है, रनिंग आइटम में कितनी ज्यादा बिकती है, या और अदर जो मीडियम की आइटम है कितनी ज्यादा बिकती है। डेड आइटम में वो होती है मेरे दोस्तों जो महंगी आइटम होती है, कभी कदार बिकती है। और ज्यादा महंगी आइटम में कुछ ऐसी होती है, अगर हम मान लो ज्यादातर जैसे ब्लॉक किट है, ECM वगैरह और अदरवाइज या और भी कोई पार्ट्स ऐसी है जो महंगे महंगे ले आए लॉक किट वगैरह, तो वो 4-5 लाख की तो इशारे में यूं आ जाती है, पता भी नहीं लगेगा, एक रैक में भर जाएंगे कि भाई किधर गए पैसे। तो रनिंग आइटम में इसलिए ज्यादा बताता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ज्यादातर ये देखा है रनिंग आइटम ज्यादा बिकती है। तो कोशिश ये करें रनिंग आइटम ज्यादा परचेस करें और कम से कम माल परचेस करें। और जो मेरे भाई मैकेनिक हैं ऑलरेडी पहले से उनके पास कुछ पार्ट्स हैं, वो अपनी शॉप चलाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं भाई और बड़ी करना चाहते हैं, तो हाँ भाई वो 2 से 3 लाख रुपए में अपना अरेंज कर सकते हैं भाई, चला सकते हैं। अब बात ये रहती है कि भाई काफी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो बहुत बहुत दूर से कॉल्स करते हैं, कुछ 1-2 पास के नजदीक के भी हैं मेरे दोस्तों। वो भी कॉल्स और मैसेज यही करते हैं कि खान भाई हम कैसे क्या काम करें। तो मेरे दोस्तों बात ये रहती है कि आपको अगर भाई अपने नजदीक में देख लें कौन होलसेलर आपको क्या रेट दे रहा है, पहले आप अपने नजदीक के जितने भी बड़े बड़े होलसेलर हैं उनसे रेट ट्राई कर लें, उसके बाद दिल्ली जाने की सोचें और दिल्ली से संपर्क ये करें कि भाई वहाँ क्या रेट मिल रहा है, फिर उसका डिफरेंस देखें। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो कोई चीज आपको आपके नजदीक में बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए की दे रहा है और दिल्ली से लाके वो अगर 90 की पड़ रही है तब तो आपको बेनिफिट है, और 98-97 की पड़ रही है तो कोई बेनिफिट नहीं है, आप वहीं से ले सकते हैं भाई। हाँ डिफरेंस जरूर देखें दिल्ली में और आप में जैसे कितना डिफरेंस है, और क्वांटिटी ज्यादा होती है तभी बेनिफिट होता है लाने से वहां पर, क्योंकि मेरे दोस्तों ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा आ जाता है, अदरवाइज किराया आ जाता है, तो ये सब कुछ होता है। पहले आप अपनी मार्केट जरूर चेक कर लें कि भाई आपकी मार्केट में किस पार्ट्स पे कितना डिस्काउंट है या क्या रेट है, कौन से पार्ट्स के क्या होते हैं। और बाकी हमारे जो मैकेनिक भाई है उनको तो काफी ज्यादा नॉलेज होती है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भाई को नहीं भी है तो वो हमारी वीडियो देख के भाई समझ सकता है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। मैंने ज्यादातर वीडियो में बता भी रखा है कि भाई क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या नहीं चाहिए। और मेरे दोस्तों एक चीज ये भी रहती है कि अब हम अपने चलो भाई हमने पार्ट्स अरेंज कर लिए, क्या क्या लाना है, वक्त के हिसाब से सबको नॉलेज हो जाती है कि भाई क्या क्या पार्ट्स जरूरी होती है, तो रनिंग ही पार्ट्स जरूरी होती है। और कोई अगर भाई नई शॉप डाल रहा है तो इस चीज का ध्यान रख के हर बार मैं यही बताता हूँ कि भाई लोकेशन आपकी ऐसी हो, मजबूत लोकेशन हो, और कोशिश करें अगर शहर की लोकेशन है तो आपको और ज्यादा बेनिफिट है। वहां पर तो जितनी दुकानें चाहो उतनी डाल लो भाई, और रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, सब कुछ बढ़िया मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर ऑल्ट एरिया होता है, किसी का कस्बा होता है या गाँव होता है, वहां पर बंदा जो है वो बहुत सस्ते रेटों में मांगने की कोशिश करता है। देखो कोई अगर मैकेनिक भाई अगर एक एग्जांपल मान लो आपके गांव कस्बे में 100 रुपए की चीज दे रहा है तो वो लेना पसंद नहीं करता, भले ही वो शहर से जाके 110 रुपए की ले आए, 10 रुपए फालतू ले आए फिर भी ले लेता है, क्योंकि वो पास से लेने की पसंद नहीं करता। उसको ये लगता है कि ये महंगी दे रहा है। जब वो वहां पर पहुंच जाता है शहर में तो भाई उसकी मजबूरी बन जाती है लेना वो यूं, क्योंकि भाई वो सोचता है कि भाई मैं इतना पेट्रोल लगा के आया, वक्त खर्च करके आया, तो अब यहीं से ले लूं तो बेहतर है। तो वो ज्यादातर ये सोचता है। तो इसीलिए भाई जो शहर में क्या होता है, हर तरीके का ग्राहक आता है, बड़ी बड़ी दूर का। और भाई कुछ आइटम ऐसी होती है जो नहीं मिलती है, वो सोचता है 1-2 आइटम और भी ले जाऊं यहाँ से, हो सकता है वहां ना मिले, तो इसलिए वहां पर ज्यादा बिकती है। और गाँव कस्बे की बात ये होती है क्योंकि भाई अगर कोई बंदा कस्बे में भी आता है तो कस्बे में क्या होता है आसपास का ही कस्टमर आपको मिलता है, दूर का कोई आ नहीं पाता। और दोस्तों फिर रही अब हम अपने जैसे शॉप को भाई कैसे माल बेचते हैं या किस हिसाब से सेल करना चाहिए हमें,
तो करने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, सेल करने का मेरे दोस्तों मतलब ये हो गया भाई, सारी की भी जो भी इन्फॉर्मेशन ये होती है कि भाई जैसे हमें कोई पार्ट्स अगर सेल करना, आप सोच लें आपका 100 रुपए का आया, अब आप देख लें कि भाई आपको आके कितने का पड़ा है और क्या ट्रांसपोर्ट खर्चा आया है आपका और ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिला के सारा, और फिर भाई आप देख लें कि आपके यहाँ क्या रेट में किस हिसाब से माल बिक रहा है। अगर 20 रुपए कमाने हैं तो 20 रुपए एक्स्ट्रा करके ले सकते हैं, 30 कमाने हैं तो 30, 10 कमाने हैं तो 10, जैसे आपको देखें अपनी मार्केट के हिसाब से क्या आपका कैसे क्या बिक रहा है, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। और फिर बात ये रहती है मेरे दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखें कि भाई माल को अपने कैश में बेचने की कोशिश करें। देखो आपको माल तो क्रेडिट पे मिलता नहीं है भाई, ना हमें मिलता ना आपको मिलता, किसी को क्रेडिट पे नहीं मिलता, माल मिलता है कैश। तो कोशिश करें कैश की। होता क्या है कि जैसे आपने शॉप खोल ली, आपको नॉलेज नहीं है, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया मेरा बहुत उधार फैला हुआ लोगों का, और जिन लोगों पे मोटी मोटी रकम हिल गई हुई है वो लोग माल भी लेने नहीं आते, और उनसे मांगो तो यही कहते हैं कि आज देंगे कल देंगे, भाग तो ही गए। अब मेरे दोस्तों उनसे लड़ो या फिर मारपीट करो तो उससे कोई बेनिफिट है नहीं, पैसा मिलता नहीं है, उसमें अपना ही नुकसान है और बेवकूफी है। वो पैसा तो मैं गया भूल, क्योंकि मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो आप ये गलती ना करें, आप अपना माल जो भी है कैश बेचें, भले ही 5 रुपए कम बेच दो, मगर कैश बेचने की यूं कोशिश करो मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कि भाई आपके जब आप कैश बेचोगे तो आपके हाथ में एनी टाइम पैसा रहेगा, आपको मालूम आएगा कि भाई हाँ भाई मेरी सेल कितनी होगी और मेरे पास माल मेरे स्टॉक में कितना पड़ा है और कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आप सुन लो, अब मान लो आपको भाई जरूरत है भाई 1 लाख रुपए की, आपके पास है 85,000, तो 50,000 कहाँ से आएंगे, और आपने माल बेच दिया 1.5 लाख रुपए का, बाकी सारा उधार में फैला है, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा। तो कोशिश करें कैश बेचने की। हाँ उधार की और बात ये रही मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना करें, उन लोगों पे करें जिनको आप जब भी फोन करो हैंड टू हैंड वो पैसा लेके आपका आ जाए। भाई आपने आज बोला कल भाई मेरे को माल लगाना, ऑर्डर लगाना, वो आपको कल ही पैसा दे दे। ऐसे बंदों पे तो चलो भाई बनता है कितना ही उधार कर दो कोई बात नहीं, पेमेंट मिलती है। कुछ लोग क्या होते हैं 1-2 बार आपसे माल लेंगे, कैश देते रहेंगे, फिर आपको जब रुलाएंगे तो इस तरीके से रुलाएंगे, इतना पैसा कर लेंगे, फिर आप ये लालच में पड़े होगे यार 5,000 है यार, अगर बंद कर दिया से उधार देना तो ये पैसे नहीं देगा, फिर 5 के 7 हुए, 7 के 10 हुए, 10 के 20 हुए, 20 के 30 हुए, तो ऐसे ही उधार ज्यादा हिलक जाता है। तो कोशिश करें कैश बेचने की मेरे दोस्त। मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। चैनल पे मैं अपने ये खान स्पेयर चैनल है आपके भाई का, इस पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है और काफी मेरे भाइयों को फायदा होता है। उससे फायदा ये होता है कि भाई जिन लोगों को जो चीज पता नहीं होती है वो भी मालूम हो जाता है, और कुछ मेरे नॉलेज में ये होता है कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन ये बढ़ती है कि भाई काफी चीजें जो मुझे भी नहीं मालूम है मुझे भी मालूम हो जाती हैं। काफी मेरे भाई कमेंट्स करके बताते हैं खान भाई इस तरीके से वीडियो बनाओ, ये ऐसे होता है वैसे होता है। ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें मुझे मालूम हो, बाकी भाई कुछ ना हो तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी बढ़ता है। मुझे शौक भी है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, भाई मैं बनाता हूँ, आप सबका प्यार भी मिलता है, और अच्छे कमेंट्स भी आते हैं मेरे दोस्त। और सारे भाइयों की मैं हेल्प ही करता हूँ, किसी भी भाई को कोई भी जरूरत हो किसी भी चीज की हेल्प की तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, एक वॉइस रिकॉर्डिंग आप मेरे व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। मैंने नंबर अपना कमेंट्स में काफी जगह डाल रखा है, आप मुझे वॉइस कर सकते हैं कि खान भाई हमें ये प्रॉब्लम है और इस समस्या का क्या हल है, मैं आपको बाकायदा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप बस एक वॉइस डाल दें मुझे, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी अगर किसी बंदे को किसी भी भाई को मेरे करोल बाग में कोई जरूरत पड़ती है या कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, मैं सारी हेल्प करता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर आए दिन करोल बाग आते हैं, मैं कब मिल नहीं पाता, मैं ओनली संडे को मिलता हूँ, तो मैं उनकी भी हेल्प यहाँ से बैठे बैठे कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके और वो उसको बेनिफिट मिलता है, तो वो यही कहता है खान भाई आपकी वजह से हमें काफी हेल्प मिली। और मेरे काफी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नए लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉप ओपन करी, आज अच्छी खासी चल भी रही है, कुछ की हो सकता है शायद किसी की देखो 1-8% किसी की शॉप अगर बंद हुई हो तो हुई हो, बाकी मेरी नॉलेज में तो अभी तक किसी की नहीं है, किसी भाई ने ऐसा कोई कमेंट्स नहीं करा। बाकी अगर किसी की हुई हो तो भाई 1-8% तो प्रॉब्लम आती है, बाकी मैं हेल्प जरूर करता हूँ जिसकी भी जो करता हूँ। काफी लोगों की अच्छी खासी शॉप चल भी रही है, तो आप तरीके से काम करेंगे भाई, जो जो परेशानियां मेरे संग आई है वो मैं आप तक शेयर करता हूँ, आप उसी तरीके से करें और मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। ये आपके अपने भाई का खान स्पेयर चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें दोस्तों, क्योंकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहले आ जाएगी दोस्तों। और अगर किसी भाई का कोई और किसी चीज पे वीडियो बनानी है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं दोस्तों, आप ही के कमेंट्स के ऊपर वीडियो सारी अपलोड करता हूँ कि भाई किस भाई को क्या जरूरत है और कौन बंदा मुझे कॉल्स करता है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों।